हेलो गाइस, आज आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। आप लोगों के प्यार से दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से अभी हमने दो चैप्टर को आसानी से क्लियर किया है। आज हमें एक्सरसाइज तीसरा पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इससे पहले हम बहुपद पढ़े थे तो उसमें केवल एक चर होता था। अब यहाँ हमें दो चर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे x और y दो चर होगा। वहां पे केवल x एक ही चर होता था, तो जिसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी से हम पहचानेंगे कैसे, या दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसा है। तो यहाँ पे हम इसका जो फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a b जो है और c ये अचर मान है और x y जो है वो चर मान है। तो यहाँ पे दो चर मान है, इसीलिए दो चर वाले। अब रैखिक क्यों है, तो ये x और y का पावर एक है, इसलिए ये रैखिक हो गया। समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण जान गए। अब है इसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, ऐसे कि अगर 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये एक कैसा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा। ये रैखिक समीकरण क्यों होगा और कैसे होगा, ये हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि रैखिक का मतलब एक लाइन एक सीध में होना चाहिए। तो हम देखते हैं अगर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और अगर हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये रैखिक समीकरण है। तो इसका काम हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये तो केवल एक समीकरण था। अब हमें दो समीकरण, उसके साथ साथ अगर दो वेरिएबल दे दिया रहेगा, मतलब दो चर मान दे दिया रहेगा, तब हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे दो समीकरण भी दिया गया है और दो चर मान भी दिया गया है। तो हम जान गए कि ये दो समीकरण वाला है, क्या है, दो चर वाले। लेकिन यहाँ भी ये रैखिक समीकरण ही होगा। यहाँ पे इसका जो लाइन खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो ये इसके लिए दो सरल रेखा बनेगा। तो अब आइए इसमें क्या है, तो इसका तो व्यापक रूप देख लिए। अब इसका जो व्यापक रूप होगा वो कैसा होगा, तो इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप यानी किस रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि दो समीकरण दिया है तो वो किस रूप में होंगे। तो इसका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पे हम कह देंगे कि a1 क्या हो गया 2, b2 हो गया 3 और c2 a1 2, b1 3 और c1 6, और फिर a2 3, b2 2 और c2 4। ये इस रूप में होगा। अब इसके लिए ये है कि ये कंडीशन कब कब फॉलो करेगा। इसके लिए है कि जब क्या है x बराबर 0 होगा तो y बराबर नहीं होना चाहिए 0, और जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर x और y दोनों बराबर 0 हो जाता है, यानी कि x और y ये कब 0 हो जाएगा, जब a या b की जगह भी अगर हम 0 रख देते हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a जब 0 होगा तो b 0 नहीं होना चाहिए, और जब b 0 होगा तो a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहां भी हम देखेंगे कि इसका जो है वो कंडीशन लगेगा क्या, यहां ये क्या होना चाहिए, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0, और a2 का स्क्वायर
प्लस b2 का स्क्वायर, ये भी बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो अब हम समझ गए, अगर क्या है, एक समीकरण दे और दो चर दे तो उसका रूप कैसा होता है, वो कैसा उसका एग्जाम्पल क्या होता है देखिए। अगर दो चर मान हो और दो समीकरण भी दिया है तो उसका व्यापक रूप कैसा होगा और उसका कंडीशन क्या होगा, ये भी हम समझ गए। अब आइए इसका ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं कि क्या सही में है ये रैखिक समीकरण। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण में हमें देखना होता है कि या तो एक समीकरण दिया रहे या दो दिया रहे या तीन दिया रहे। एक समीकरण के लिए एक बॉक्स बनेगा, दो समीकरण के लिए दो बॉक्स बनाएंगे और तीन समीकरण के लिए तीन बॉक्स बनाएंगे। लेकिन अभी तक हमें जो है दो ही समीकरण के बारे में पढ़ना है तो दो बॉक्स तक बनाएंगे। तो यहाँ एक समीकरण है, इसके लिए एक बॉक्स इस प्रकार बनाएंगे। जितना भी मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अगर एक समीकरण वाला रहेगा तो सबके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे। और उसके लिए ये जो है यहाँ पे x रख देंगे और यहाँ पे y। तो कम से कम दो वैल्यू निकालना होगा। कम से कम कितना वैल्यू, x और y का कम से कम दो वैल्यू निकालना होगा। ज्यादा से ज्यादा जितना भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये जो x और y यहाँ पे रखे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे x का वैल्यू कुछ मान लेते हैं तो उससे y का वैल्यू कुछ निकलेगा। और या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो x का वैल्यू मानिए पुट करिए या y का वैल्यू पुट करिए। तो या एक बार x का करिए एक बार y का करिए, किसी भी प्रकार से कीजिएगा तो भी यहाँ x और y का अलग अलग मान आएगा। हो सकता है सेम सेम भी मान आए, हो सकता है माइनस में भी मान आया, तो हमें घबराने की बात नहीं है। तो हम यहाँ रखते हैं, लेकिन ध्यान ये भी देना होगा कि कोशिश करेंगे 0 और 1 पुट करने का, ताकि ये छोटा डिजिट हमें बने। अगर हम यहाँ पे 10, 50 या 100, 200 कुछ भी रख लेते हैं तो हमें यहाँ देखने को बड़ा डिजिट मिलेगा, जो कि हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो चलिए हम यहाँ x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो यहाँ मान लिया x का वैल्यू क्या 0 माना है। तो जब x का वैल्यू 0 माना है तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये तो खत्म हो गया 0, तो सीधे 3y बराबर -4, तो y बराबर -4/3। ये हो गया y का मान। तो यहाँ हम रखेंगे y का मान कितना, जब x का मान 0 लिया है तो y का मान कितना आया -4/3। ये रफ वर्क में करेंगे, रफ में ये काम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -4/3 हो गया। अब फिर है एक, या तो x का ही मान रखिए या अभी आप चेंज भी कर सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से हम x का मान, हाँ लेकिन x का मान जो एक बार लेकर रख लिया फिर से x का ही मान रखेंगे तो सेम नहीं रखेंगे, ये कोशिश करेंगे हम। तो x का मान अब 1 रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो 2 गुना 1 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो कितना हुआ 2 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो 4 2 6, यानी कि 3y प्लस 6 बराबर 0। तो 3y बराबर -6, तो y बराबर -6/3। ये -6 क्यों आया, क्योंकि +6 बराबर तो सड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 1 3 3 दूना 6, यानी कि तब यहाँ y का वैल्यू -2 आया। कब, जब x का वैल्यू 1 रखे हैं। तो जब x का वैल्यू 1 रख दिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया हमें -2। ये हम रफ में कर लेंगे। तो चलिए y का वैल्यू यहाँ पे -2 रख दीजिए। तो y का वैल्यू यहाँ पे -2 रख। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था कि समीकरण दिया रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा कि क्या करेंगे, बॉक्स बना के x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। y का मान अगर मान लेंगे कुछ तो x का मान आएगा। तो इससे हम बॉक्स में कम से कम दो बॉक्स में दो बार कुछ मान रखेंगे, इससे हमें बॉक्स बन जाएगा। अब इसी बॉक्स के अनुसार हमें फिर अगला स्टेप है कि सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दे दिया रहेगा रैखिक समीकरण में, तो हम उसके लिए इस प्रकार का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा कर सकते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो संख्या रेखा के लिए क्या होता था, हम जानते थे या हम जानते हैं
कि यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x निगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ y निगेटिव है। तो यहाँ पे ये तो मूल बिंदु हो गया जो कट पॉइंट हुआ। अब ये हुआ जितना डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेंगे। गाइस आप लोगों के लिए एक और वीडियो आ जाएगा जो प्रॉपर ग्राफ का जो पेपर आता है, ग्राफ का जो कॉपी आता है, उस पे भी बना के एक बार दिखा दिया जाएगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए, यहां से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको ग्राफ पे भी समझाया जाएगा हमारे अगले वीडियो में कि आप कैसे बनाओगे। तो चलिए अब ये 0 हो गया, तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ये फिर 1 2 3 4, ये -1 -2। अब हम देखेंगे कि x का वैल्यू जब 0 लिए है, यानी कि x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -4/3 आया। तो -4/3 को हम क्लास 9 में भी बताया है कि, या आप लोग भी पढ़े होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं, और परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या का क्या होगा, प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा, अप्रोक्स वैल्यू हम दिखा सकते हैं और अप्रोक्स मान ही दिखा सकते हैं। तो अब यहां हम देखेंगे -4/3 है, तो ये तो आएगा माइनस की तरफ, और लेकिन 4/3 को डेसिमल में बदल लेंगे तो कितना आएगा 1.2, और या इसे फिक्स करेंगे तो कितना आएगा 3 इकाई 3 1 0 3 तिया 9 1 0 3 तिया 9, यानी कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे 3 से 4 में भाग देकर देख लेंगे। तो 3 इकाई 3 1 यहाँ दशमलव पर 0 3 तिया 9 फिर 1 फिर दशमलव पर 0 फिर 3 तिया 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.333 आ रहा है, तो हम सीधे क्या करेंगे 1.3 इसका मान रख लेंगे माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ 1.3 रख लीजिए, तो -1 ये हुआ। अब यहाँ पे आधा पे आ जाएगा तो -1.5, उसके बाद फिर आधा से आगे जाएंगे तो -2, लेकिन तो -1.5 से 2 स्टेप पहले होगा क्या -1.3। तो यहाँ से 2 स्टेप पहले कर लेते, 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप पहले कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू हो गया यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया -4/3, और x का वैल्यू तो 0 है, तो x 0 पर ही है, x एक यहाँ 0 है, और y का वैल्यू कितना है, ये y का वैल्यू ये है -4/3। अब फिर x का वैल्यू जब 1 ले रहे हैं, x का वैल्यू जब 1 ले रहे हैं, तो यहाँ x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए -2। तो एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मूल बिंदु से है तब तो हमें देखने में नहीं परेशानी हुआ, या हम सीधे मूल बिंदु को कर दिए। लेकिन जब मूल बिंदु से हटके x भी रहे और मूल बिंदु से हटके y भी रहे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। लेकिन ग्राफ में हमें सब कुछ दे दिया रहेगा, बस हमें डिजिट बैठाना है और डिजिट के हिसाब से वहां पे पॉइंट आउट करना है, उसके बाद स्केल से मिला देना। तो अभी हमें मतलब क्या कहते हैं, रफ कर रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 जो है, तो 1 जब x का कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको y के पैरेलल खींचेंगे लाइन, और अगर y का कोई वैल्यू रहेगा या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो उसको x के पैरेलल क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, तो इसको y के पैरेलल खींचेंगे किधर, माइनस की तरफ। तो इसे हम इस तरह से डॉटेड डॉटेड करके हमें इसे यहाँ पे ये कर दिए। अब ये करने के बाद हमें क्या, y का वैल्यू -2, तो -2 को क्या करेंगे, इधर यहां से ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे। ये बहुत पतला लाइन भी होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि
ये -2 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 पे आके यहाँ पे कहाँ कटा है, ये यहाँ कटा है, ठीक है, मतलब 1 और -2 यहाँ कटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अब जो फाइनल वैल्यू आया है 2 0 आया है, 2 पॉइंट आया है, तो ये मेरा 1 पॉइंट हुआ और ये मेरा 1 पॉइंट हुआ। तो इस 2 पॉइंट को हम जोड़कर मतलब मिलाकर और आगे ऐसे बढ़ जाते हैं, आगे ऐसे बढ़ गए। तो ये हमें किस प्रकार का लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमारा लाइन है वो किस प्रकार का दिख रहा है, ये हमें सरल रेखा दिख रहा है। तो सरल रेखा जब ही हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, यह एक रैखिक है, सरल रेखा को ही रैखिक कहते हैं। तो यह कैसा पॉइंट हुआ, रैखिक पॉइंट हुआ। तो हम देख लिए ना कि अगर एक समीकरण दिया रहेगा तो उसका क्या बनेगा, संख्या रेखा जो बनेगा वो या ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल लाइन। अब इसी लाइन को हम लोग, ये जो लाइन मेरा गया हुआ इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा समीकरण है, ये है समीकरण 2x + 3y + 4 = 0 का ये रेखा है, ये लाइन है। तो ये कैसा लाइन है, रैखिक है, यानी कि सरल रेखा है। अब आइए हम इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। तो इसका ग्राफ तो समझ गए, सेम इसी प्रकार से यहाँ एक स्टेप में था, अब यहाँ 2 समीकरण है। तो क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे और दोनों बॉक्स को ग्राफ पे दिखा देंगे। तो इससे एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोगों के लिए भी है कि एक बार और देख लीजिए और यहाँ देखिएगा तो आपका पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पे पहले इस सवाल के लिए हम 2 बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ यहीं पे हम 2 बॉक्स बना लेते हैं। एक तो ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे x y का वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू लेंगे हम, और फिर एक ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो ये जो पहला बॉक्स है ये पहला समीकरण के लिए है और दूसरा बॉक्स है वो दूसरा समीकरण के लिए है। तो अब पहले समीकरण से हम देखेंगे कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है। तो अब हम जब प्रैक्टिस हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा फिर आप कैसे करेंगे। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, समीकरण 1 से। यहाँ आप देख लीजिए ये तो 0 हो गया, तो सीधे कितना, 3y = -6, तो y = -6/3 यानी कि -2। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखे हैं तो y का वैल्यू -2 आया है। अब फिर एक स्टेप और एक बार और इसका मान रखेंगे, तो क्या मान रखें, तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, x का मान 1 रख लेते हैं। तो x का मान 1 रख लेते हैं तो हमें क्या आता है, या एक बार हम सीधे y का मान कुछ रख लेते हैं। इसमें तो हम सेम रखे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि y का मान हम रख लेते हैं 0। तो जब y का मान 0 रख लिए तो x का मान कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। तो 2x + 3 × 0 + 6 = 0। तो 2x + 0 + 6 = 0। तो ये 2x बराबर, ये तो खत्म हो गया, तो ये उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। x बराबर -6/2 यानी कि -2। जब इसका वैल्यू 0 लिया तो इसका वैल्यू -2 आया, ठीक। अब ये तो पहला समीकरण के लिए हो गया रफ वर्क। अब दूसरे समीकरण के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे आप x का वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो अपने मन में करके देखते हैं, माइंड में करके देखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, -4/2 यानी कि -2। तो x का वैल्यू जब भी हम लिए, x का वैल्यू जब हम 0 लिए हैं, x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू कितना आया है, -2। अब जब हम y का वैल्यू जब हम फिर या तो y का वैल्यू 0 लीजिए, या हम ऐसा लेते हैं कि हमें यहाँ पे बट्टा या डेसिमल वाला नंबर नहीं आना चाहिए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में सहूलियत होगा। तो हम क्या ऐसा चीज ले फिर कि कुछ भी, वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो है क्या, x का वैल्यू एक बार 0 लिए तो y का वैल्यू -2 आया। अब हमें y का वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं।
तो y का वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू होगा -4/3। -4/3 आप लोग करके देखिए, -4/3 हुआ। अब ये 2 बॉक्स बना तो हम जान गए कि वहां पे एक बॉक्स था तो एक सरल रेखा हुआ था, अब यहाँ 2 बॉक्स है तो 2 सरल रेखा होगा। तो हम इसके लिए करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ होगा इस प्रकार का, मेरा ग्राफ होगा। हम पहले बता चुके हैं कि या तो एक समीकरण दिया रहे या 2 समीकरण दिया रहे या 3 समीकरण दिया रहे तो सबसे पहला स्टेप है अगर ग्राफ बनाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये 5 नंबर में हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो क्या है, अब इसे हम 2 बॉक्स दे दिया है तो इसके लिए पहला स्टेप था कि समीकरण दे देगा, दूसरा स्टेप है उस समीकरण से हम क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे, और तीसरा स्टेप है कि बॉक्स बनाने के बाद हम संख्या रेखा अब खींच दिए, और संख्या रेखा खींचने के बाद सबका वैल्यू हर जगह पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, x पॉजिटिव, ये x निगेटिव, ये इधर इनफाइनाइट तक जाता है, और ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव, ये जहां पे कट होता है वहां पे मूल बिंदु। तो अब क्या करना है, पहले पॉइंट शो कर लेते हैं, 1 2 3, फिर इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। क्योंकि हमें जो ग्राफ का कॉपी रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना जो दूरी होगा यही इसका भी दूरी होगा, यही इसका भी दूरी होगा, यही इसका भी दूरी होगा। अब है, अब हमें यहाँ पे नाम लिख देते, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3, और ये -1 -2 -3। ये इतना प्रीमियम वर्क है, यानी कि प्राथमिकता है हमें कि हमें इतना हर सवाल में करना ही करना होता है अगर वो ग्राफ पूछे तो। अब हम इतना करने के बाद पहले इसका पॉइंट आउट कर लेते हैं कि पहले इस बॉक्स को लिख के और उसका रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए खींचते हैं। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 लीजिए। तो x का वैल्यू x पर 1 है और y का वैल्यू कहाँ -2 है, यानी कि यहाँ। तो जब x का वैल्यू x पर 1 है तो यहां से एक हम क्या करेंगे, लंब खींच देंगे। ठीक है, ये 1, तो हम इसे कर देते हैं। और y का वैल्यू -2 है तो यहां से हम क्या कर देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। तो हमें यहाँ पे कट पॉइंट देखने को मिला है, यहाँ पे कट पॉइंट देखने को मिला है। तो ये किस प्रकार का हो गया, क्या ये जो हो गया मेरा, ये कैसा कोऑर्डिनेट हो गया, 1 और -2। ये कैसा कोऑर्डिनेट हो गया, 1 और -2 से हम लिख देते हैं 1 और -2। अब फिर है जब -2 होगा तो y 0 होगा, तो यहाँ पे -2 होगा तो y 0, तो y तो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब y 0 है तो y के लिए फिर नहीं करेंगे। अगर सीधे सीधे कह देता यहाँ पे कोई समीकरण देके कि 2x + 6 का समीकरण बनाइए, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि y बराबर 2x + y बराबर 2x + y बराबर अगर 4 दे दिया हो, तो अगर इसमें इस प्रकार का बॉक्स बनता है, मान लीजिए कि इस प्रकार का बॉक्स बनता है x y, और यहाँ पे x 0 है, और y का वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 0 है। तब हम इसका संख्या रेखा कैसा बनेगा, तो ये इस प्रकार का बनेगा कि x 0 है तो यानी कि y पर 2 होगा, तो यहाँ से सीधे क्या करेंगे, 2 पर x के पैरेलल कोई लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे फिर क्या है कि x पर 3 हो तो y का 0, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 यहाँ है तो इस पर एक रेखा खींच देंगे। तो ये जरूरी नहीं है काटना, ये 2 अलग अलग रेखा हो गया। अगर यहाँ पे केवल एक रेखा आना होता
यहाँ पे केवल एक ही ये लाइन होता है यहाँ पे, तो इसके लिए ये क्या होता, केवल एक ही लाइन होता, ये केवल एक ही लाइन होता। तो इसी तरीके से क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये 1 -2 तो हो गया। अब यहाँ -2 और 0 है, तो -2 और 0 तो सीधे हम यहीं पे रख दिए इसको कि ये -2 0 है, ये -2 और 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए, मिलाते हैं, कैसे मिलेगा ये मिलेगा ऐसे। ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा और ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ये टेढ़ा नहीं होता है दोस्तों, ये सरल रेखा है और पूरा स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये पॉइंट कितना था, 1 और -2 था, और ये पॉइंट है -2 और 0। अब इसी तरीके से दूसरा बॉक्स के लिए दूसरा लाइन खींचेंगे। तो x0 तो y -2 होना चाहिए, तो x0 तो y -2, ये एक पॉइंट हो गया। x0 तो y -2 ये हो गया। अब फिर क्या, x का वैल्यू -4/3, तो y का वैल्यू 0। तो 4/3 को हम क्या कह सकते हो, क्या कह रहे थे कि 1.33, तो 1.3 हम माइनस की तरफ, 1.5 ये हुआ, तो 1-2 स्टेप पीछे, यानी कि ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ -4/3 -4/3 और कितना 0। अब ये पॉइंट जो आया है और ये पॉइंट जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाइए। अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो घबराइएगा मत। ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ। तो इस प्रकार से ये पहला बॉक्स था, पहले बॉक्स का लाइन था, तो इसका समीकरण क्या हो गया, 2x + 3y + 6 = 0। और ये दूसरे लाइन का बॉक्स है, तो ये दूसरे लाइन का क्या हो गया, 3x + 2y + 4 = 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरफ से क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, अभी तक हमें एक सरल रेखा की तरह ग्राफ बन रहा है। तो हो सकता है सरल रेखा का ये जो ग्राफ होगा वो कभी कभी काटेगा भी, कभी कभी पैरेलल भी होगा, कभी कभी सिंगल भी होगा। तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है और हमें आराम से बनाना है। तो आज हमें इतना ही पढ़ना है और इसके आगे हम लोग फिर कल